हाय एवरीवन, आइए आज के इस वीडियो में हम भारत के प्राचीन इतिहास से रिलेटेड जीके क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये आपका पार्ट 5 है। इससे पहले वाले वीडियोस का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया से रिलेटेड सारे क्वेश्चन कवर करते हैं। ठीक है, तो चलिए टॉप 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपका है, तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे? तो तिब्बत में जो है बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इन 4 ऑप्शंस में करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पद्मसंभव थे। ठीक है, कौन थे? तो पद्मसंभव थे, जिन्होंने तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार किए थे। ओके, जो कि बौद्ध भिक्षु थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वर्धमान महावीर और किस नाम से विख्यात है? ओके, तो वर्धमान महावीर को किसी और नाम से जाना जाता है, वो नाम क्या है? तो उन्हें जाना जाता है जेना के नाम से। ठीक है, ओके, वर्धमान महावीर को जेना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, वर्धमान महावीर को जो है जेना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये इनका दूसरा नाम कह सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय इतिहास के किस युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचाने रखते थे? ठीक है, तो क्षत्रिय जो है एक विशिष्ट यानी कि कुछ खास पहचान रखते थे, ये बुद्ध के युग में। ठीक है, यानी कि बुद्ध के काल में जो है क्षत्रिय जो है एक विशिष्ट पहचान रखते थे, स्पेशल पहचान ये रखा करते थे। ठीक है जी, इनका अलग एक रिकॉग्नाइजेशन था, पहचान था। ठीक है, नेक्स्ट, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? तो गौतम बुद्ध का जो जन्म स्थान है ये अंकित किया जाता है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अशोक मौर्य का रुमिंदेई स्तंभ। ठीक है, अशोक मौर्य का रुमिंदेई स्तंभ, ऑप्शन नंबर बी आपके इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन तथा बौद्ध धर्म के समय कितने आश्रमों को मान्यता प्राप्त हुई थी? ओके, तो जैन तथा बौद्ध धर्म के समय जो है टोटल 4 आश्रमों को जो है मान्यता प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, नेक्स्ट, न्याय सूत्र किसने लिखी थी? न्याय सूत्र किसने लिखी थी? तो ये लिखे थे गौतम ने। ठीक है, गौतम ने ही न्याय सूत्र लिखे थे। ठीक है, न्याय सूत्र की रचना किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? तो भारत में जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है महावीर को। ठीक है, महावीर को माना जाता है। ओके, नेक्स्ट, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व कौन सा काल कहलाता था? ठीक है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व कौन सा काल कहलाता था? तो ये धार्मिक उत्तेजना काल कहलाता था। कौन सा काल कहलाता था? तो धार्मिक उत्तेजना काल ये कहलाता था। ठीक है, नेक्स्ट है, उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया। ठीक है, तो वो था मगध। उस राज्य का नाम बताइए जिन्होंने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था, वो था मगध राज्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उस गणतंत्र का नाम बताइए जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जातियों का राज्य संघ था, तो वो था आपका वज्जी था। ठीक है, वज्जी था। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा वज्जी। ओके, किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया? तो ये क्या था? पोरस। ओके, पोरस की सेना ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित है? तो कैवल्य जो है ये जैन धर्म से संबंधित है। कैवल्य किस धर्म से संबंधित है? तो आप बोलोगे ये जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? तो त्रिपिटक एक धार्मिक ग्रंथ है। अब ये किस धर्म का ये ग्रंथ है? तो ये आपका है बौद्ध धर्म का। ठीक है, बौद्ध धर्म का जो है ये धार्मिक ग्रंथ है, होली बुक है त्रिपिटक। ठीक है, नेक्स्ट, 16 महाजनपदों में से किसकी राजधानी तक्षशिला थी? आप लोग जानते हैं टोटल महाजनपदों की संख्या 16 थी, तो उसमें से तक्षशिला जो राजधानी थी वो थी गांधार महाजनपद की राजधानी जो थी वो तक्षशिला थी। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो कौन सा बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध का ऐसा कौन सा ग्रंथ है जो कि 16 महाजनपदों का ये वर्णन करता है? तो ये है अंगुत्तर निकाय है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा अंगुत्तर निकाय। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में किस शासक के शासनकाल के दौरान विभाजित हुआ था। ठीक है, बौद्ध धर्म जो है महायान और हीनयान में किस शासक के शासन में जो है विभाजित हो गया था, तो ये हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा कनिष्क। ठीक है, नेक्स्ट स्तूप शब्द गौतम बुद्ध के जीवन की एक घटना से संबंधित है। तो ये स्तूप शब्द जो है ये गौतम बुद्ध के मृत्यु के जीवन की घटना से संबंधित है। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे। तो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर का नाम था ऋषभदेव। ऋषभदेव जो थे ये जैन धर्म के क्या थे, पहले तीर्थंकर जाने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है। तो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं कनाद। कौन है जी, तो कनाद जो हैं ये वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे। ठीक है, तो बौद्ध धर्म के जो है ज़्यादातर ग्रंथ जो है ये पाली भाषा में लिखे गए थे। ठीक है, ओके। और आप लोग जानते हैं कि गौतम बुद्ध ने जो है सारनाथ के डियर पार्क में जो है पहला अपना जो प्रवचन दिए थे वो पाली भाषा में ही दिए थे। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट, अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ बुलाई थी। तो अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद बुलाई थी पाटलिपुत्र में। ठीक है, पाटलिपुत्र पटना का प्राचीन नाम था। ओके, जो कि बिहार की अभी वर्तमान में राजधानी है। ठीक है, नेक्स्ट, वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था। देवनाम प्रियदर्शी किसका नाम था, तो ये नाम था मौर्य राजा अशोक का। ठीक है, मौर्य राजा अशोक का जो नाम था देवनाम प्रियदर्शी के नाम से भी जाने जाते थे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया। किस घटना से जो है भारी परिवर्तन चेंजेस आया, तो ये कलिंग युद्ध से आया। ठीक है, अशोक की प्रशासनिक नीति में जो है कलिंग युद्ध के बाद जो है भारी मतों में जो है बहुत ही ज़्यादा जो परिवर्तन देखने को मिला। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट, अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन कौन सा होगा। तो अशोक के अधीन जो है मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन जो होगा वो होगा प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन। प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था। कौन था, तो ये था मेगास्थनीज। ठीक है, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत जो थे वो थे मेगास्थनीज थे। ठीक है जी, नेक्स्ट, कौन सा जानवर सारनाथ स्तंभ पर उत्कीर्ण नहीं है। तो इसमें से हो जाएगा हिरन। हिरन जो जानवर है ये सारनाथ स्तंभ पर उत्कीर्ण नहीं है, बाकी ये तीनों उत्कीर्ण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, सेल्यूकस निकेटर पराजित किया गया था। सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा सेल्यूकस निकेटर को जो है पराजित किया गया था। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र की रचना किसने किया था। तो अर्थशास्त्र की रचना किए थे कौटिल्य। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना किए थे। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया। तो ये क्या था, मागधी का प्रयोग। ठीक है, किसका प्रयोग किया था, तो मागधी का प्रयोग किया था इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके द्वारा तृतीय बौद्ध परिषद को संरक्षण प्रदान किया गया था। तो किसके द्वारा तृतीय बौद्ध परिषद को संरक्षण प्रदान किया गया, तो ये अशोक के द्वारा। ठीक है, अशोक के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। सो थैंक यू।